उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। 17 साल की नाबालिग बेटी जो 12वीं में पढ़ती थी, घर चलाने के लिए ट्यूशन पढ़ाती थी, बड़ी होकर टीचर या पुलिस अफसर बनना चाहती थी। जिस बच्ची ने बचपन से ही अपनी मां को खो दिया था, उस बच्ची को एक शाहरुख नाम के शख्स ने, या दरिंदा बोलिए, पेट्रोल छिड़क कर उसे मार डाला, क्योंकि वो बच्ची ने आरोपी से बात करने से मना कर दिया था। उस बच्ची का नाम था अंकिता सिंह। 90% तक जली अंकिता को पहले दुमका के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत बिगड़ने पर अगले दिन उसे रांची भेजा गया, लेकिन 4 दिन बाद अंकिता जिंदगी की जंग हार गई। शाहरुख को पुलिस द्वारा पकड़ तो लिया गया है, लेकिन हथकड़ियों में उसकी चाल और कुटिल मुस्कान ने पूरे हिंदुस्तान के जले पर नमक छिड़क दिया है। पता चला कि 5वीं तक पढ़ने वाला यह शख्स 23 साल का है और वो एक मजदूर है। अंकिता की ही मोहल्ले में उसका घर था। आते जाते वो अंकिता का पीछा किया करता था। मामला एक बार थाने में भी गया था, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज करने से मना कर दिया था। यही कारण है कि अंकिता की हत्या को लेकर दुमका पुलिस पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। अंकिता सिंह हत्याकांड को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। अंकिता की हत्या के मुख्य आरोपी शाहरुख को मुस्कुराते हुए तस्वीर और अंकिता का आखिरी बयान सामने आने के बाद लोगों के मन में गुस्सा दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इस बीच शाहरुख के दोस्त नियम अंसारी उर्फ छोटू खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि शाहरुख के लिए नियम ही पेट्रोल लेकर आया था, जिसे अंकिता के ऊपर डालकर उसे आग लगाई गई थी। एसपी अंबर लकड़ा ने कहा कि हत्याकांड के दूसरे आरोपी नियम उर्फ छोटू खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को दुमका कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। इसके पहले मुख्य आरोपी शाहरुख को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी। अंकिता की हत्या के विरोध में झारखंड की उपराजधानी दुमका शहर दूसरे दिन भी बंद है। धारा 144 भी लागू है। अंकिता पर पेट्रोल डालकर आग लगाने वाला शाहरुख अब जेल में है और दूसरा आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन लोग उसे जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। सोशल मीडिया पर भी इस कांड को लेकर अभियान चल रहा है। ट्विटर पर अंकिता हम शर्मिंदा हैं का हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। सोमवार सुबह दुमका के जरुआडी मोहल्ले से अंकिता की अंतिम यात्रा पुलिस के भारी पहरे के बीच निकाली गई। अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल रहे, जो अंकिता के हत्यारे को फांसी देने की मांग कर रहे थे। उसके दादा अनिल सिंह ने मुख अग्नि दी, तो वहां मौजूद लोगों की आंखों में नमी उठ गई। पिता, भाई और परिजन दहाड़े मारकर रोने लगे। अंतिम यात्रा में जिले के डीसी रविशंकर शुक्ला और एसपी अंबर लकड़ा भी मौजूद रहे। लोग इस बात पर भी गुस्से में हैं कि अंकिता जब अस्पताल में जिंदगी मौत से जूझ रही थी, तब सरकार के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने उसकी ओर और उसके परिजनों की सुध नहीं ली। अंकिता की बहन ने बताया कि पिछले 10-15 दिनों से शाहरुख कुछ ज्यादा ही उग्र हो गया था। वह हाथ धोकर अंकिता के पीछे लग गया था। वह बार बार बात करने के लिए और दोस्ती करने के लिए दबाव बना रहा था। इस पर अंकिता ने कहा कि तुम अलग धर्म से हो, इसलिए हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। सीएम हेमंत सोरेन ने अंकिता को श्रद्धांजलि देते हुए पीड़ित परिजनों को 10 लाख रुपए का सहायता देने की ऐलान की है। सीएम सोरेन ने ट्वीट कर लिखा, अंकिता बिटिया को भावभीनी श्रद्धांजलि। अंकिता के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि के साथ इस घृणित घटना का फास्ट ट्रैक से निष्पादन के लिए निर्देश दिया है। पुलिस महानिदेशक को भी उक्त मामले में एडीजी रैंक अधिकारी द्वारा अनुसंधान की प्रगति पर शीघ्र रिपोर्ट देते हुए निर्देश दिया गया है। अब ऐसे में विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए हैं, लेकिन झारखंड में अंकिता की हत्या को लेकर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। क्या अंकिता की हत्या की जिम्मेदार पुलिस प्रशासन की लापरवाही है? क्या अंकिता की हत्या के लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार है? अंकिता की हत्या से और भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं, लेकिन उसमें से सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या हमारे देश की बेटियां सुरक्षित हैं? देश की बेटियों के जिंदा जलाने की खबर ऐसी आती रहेगी तो क्या आप अपनी बेटियों को घर के बाहर भेजेंगे? कुछ लोग तो गुनहगार का पक्ष तक ले रहे हैं। गुनहगारों का पक्ष लेंगे, उसे बचाने का कोशिश करेंगे, तो मासूमों की रक्षा ये देश कैसे करेगा? इस हत्या का मामला सामने आते ही लीपापोती की कोशिश की गई, लेकिन जब मीडिया में इसकी चर्चा शुरू हुई तब जाकर कार्रवाई शुरू हुई। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जिस दिन पेट्रोल छिड़क कर अंकिता पर आग लगाई गई थी, यानी कि 23 अगस्त को,
उसे दुमका मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था और अगले दिन यानी कि 24 अगस्त को जब अंकिता की तबीयत बिगड़ी तो डॉक्टर ने कहा कि वह 90% तक जल चुकी है, उसे रांची रिम्स अस्पताल रेफर किया जा रहा है। आखिर अंकिता को रांची भेजने में इतनी देरी क्यों हुई? क्या मामला की गंभीरता देखते हुए प्रशासन उसे रांची तुरंत क्यों नहीं ट्रांसफर करा पाई? यह लापरवाही नहीं तो और क्या है? अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जाती तो शायद ये भारत की बेटी आज जिंदा होती। जरा सोचिए, जब अंकिता जिंदा अस्पताल में भर्ती थी तो राज्य सरकार से कोई भी प्रतिनिधि अंकिता को देखने तक नहीं पहुंचा था। अब ऐसे में उम्मीद यही है कि शाहरुख नाम का ये शख्स या दरिंदा बोल लीजिए, उसे जल्द से जल्द फांसी पर लटकाया जाए ताकि अंकिता को, उन बूढ़ी आंखों को यानी उनकी दादी और दादा को और पिता समेत पूरे परिवार को इंसाफ मिल सके। आज के रिपोर्ट में बस इतना ही। धन्यवाद।